हमारी मस्जिद का उल्लेख है जो हमारे बाबा अब्दुल मन्नान के नाम पर है। मात्र नोटिफिकेशन हो जाने से हमारी निजी प्रॉपर्टी पे इनका कब्जा नहीं हो जाता। कल को ये कहेंगे कि इस हाईकोर्ट की बिल्डिंग में या जबलपुर में, एमपी में, भारत में कोई भी संपत्ति पर अगर ये हाथ रख देंगे, नोटिफिकेशन कर देंगे तो इनकी थोड़ी हो जाएगी। माय लॉर्ड, माय पिटीशन इज, ये जो मस्जिद है ये हमारी निजी संपत्ति है जिसे वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी मान रहा है और 1/11/21 को रिस्पोंडेंट नंबर 4 to 14 की एक अवैध कमेटी बना दी गई है वक्फ बोर्ड द्वारा और हमें वहां पे डिस्पोजेस किया जा रहा है। P5 इनकी अवैध कमेटी है। माय लॉर्ड, हमने खसरा पेश किया है। व्हाट इज अंडर चैलेंज? माय लॉर्ड, स्टेप बाय स्टेप में सारी चीज क्लियर कर देता हूँ। P1 के अनुसार हमने खसरा पेश किया हुआ है 1924-25 का। उसमें प्लाट नंबर 1782 में हमारी मस्जिद का उल्लेख है जो हमारे बाबा अब्दुल मन्नान के नाम पर है। What you are challenging? इसमें पोजीशन ये है माय लॉर्ड कि ये जो मस्जिद है हमारे घर के आंगन में है। ये हमारी enter into merits. If you are having alternate remedy of appeal, go in appeal. माय लॉर्ड, कोई अल्टरनेट रेमेडी हमारे लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन्होंने अपने रिप्लाई में ये कहा है कि अल्टरनेट रेमेडी हमारे पास उपलब्ध है। इसका आंसर ये है माय लॉर्ड कि सेक्शन 6 जो वक्फ बोर्ड का वक्फ एक्ट का है उसके अनुसार ये क्लियर कहा गया है कि वक्फ संपत्ति के राजपत्र में प्रकाशन के 1 साल के अंदर वक्फ ट्रिब्यूनल जाने का प्रावधान है सेक्शन 6। और ये 89 में इन्होंने गजट नोटिफिकेशन किया। 89 में इनके नकल रजिस्ट्रेशन औकाफ में इनको दर्ज किया। 89 से लेके अभी तक ये साइलेंट थे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 125 नोटिफिकेशन हो चुका है ना, नोटिफिकेशन हो चुका है, उसको भी हमने चैलेंज किया है माय लॉर्ड क्योंकि मात्र नोटिफिकेशन हो जाने से हमारी निजी प्रॉपर्टी पे इनका कब्जा नहीं हो जाता। कल को ये कहेंगे कि इस हाईकोर्ट की बिल्डिंग में या जबलपुर में, एमपी में, भारत में कोई भी संपत्ति पर अगर ये हाथ रख देंगे, नोटिफिकेशन कर देंगे तो इनकी थोड़ी हो जाएगी माय लॉर्ड। इनको बकायदा रीजन बताना पड़ेगा कि किस कारण से ये नोटिफिकेशन इन्होंने किया, हमने किसने ट्रांसफर किया। क्योंकि वक्फ एक्ट क्लियर कहता है माय लॉर्ड कि जब तक संपत्ति का मालिक कोई वक्फ ना करे, कोई दान ना दे, कोई समर्पण ना करे, तब तक वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं हो सकती जब तक कोई वक्फ विलेख ना लिखा गया हो। और हम इस संपत्ति के मालिक हैं, निजी संपत्ति है, हमने खसरे पेश किए हुए हैं। हमारे घर के आंगन में ये मस्जिद है, माननीय न्यायालय ने स्टेटस को भी जारी किया हुआ है। तो मेरा ये हम्बल प्रेयर है माय लॉर्ड कि धारा 3D वक्फ का जो एक्ट का प्रोविजन है 3D और 3R, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि संपत्ति का मालिक जब तक दान ना करे, समर्पण ना करे, तब तक वो वक्फ नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन विल बी एग्जामिन्ड बाय ट्रायल। मतलब कोई वक्फ की बात लिखा गया section Look, section 67 specifically relates to annexure P5. Look, initially only annexure P5 was challenged, which was the constitution of the committee. Subsequently, by way of an amendment, new relief is being prayed, my lords, where they are challenging a registration of a property as waqf done in the year 1989. And my lords, where is bar section? Section 67. 67 is alternate remedy. Subsection 4. मतलब 67 and it's bar is section 85 my apologies. 85 is bar. मतलब 67(2) में वक्फ बोर्ड द्वारा कमेटी भंग कर देने पे अपील का प्रावधान है। 67(4) में ट्रिब्यूनल में अपील का प्रावधान है। यहाँ ये मामला ही नहीं है माय लॉर्ड, यहाँ मामला ये है कि हमारी निजी संपत्ति को बिना वक्फ दान समर्पण किए इन्होंने हम अपनी संपत्ति मान ली। में सबमिट जस्ट वन पॉइंट, ये सेक्शन 83(2) में भी थी। मेरी यस, any mutawalli person interested in a waqf or any other person aggrieved by an order made under this act or rules made thereunder may make an application within the time specified in this act or when no such time has been specified within such time as may be prescribed to the tribunal for the determination of any dispute, question or matter relating to the waqf. So my lord, in 83(2) they have a clear remedy of approaching the tribunal, and even if section 6 is seen lordship, if any question arises whether a property is a waqf or not, that will be decided by the tribunal lordship. And both their first release states that this property should be declared as a private property. Kindly see section 6. No, I will not entertain. My lord, हमने इनके नोटिफिकेशन को ही चैलेंज किया है P9 को और P10 को। उसके अंतर्गत 1 साल के अंतर्गत हो गया है। If there is no notification only, then I can consider. मतलब नोटिफिकेशन हमको बिना जानकारी दिए इन्होंने किया है, कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया, कोई कारण नहीं बताया, मतलब गजट नोटिफिकेशन आम आदमी की जानकारी में नहीं आते। अगर हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहते तो हमको सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। यहाँ 37
में क्लियर प्रोविजन है कि अगर ये रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो इनको हमें सुनवाई का अवसर देना जरूरी है। 37 क्लॉज 2, मतलब काइंडली सी 37 36 आपने नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है? किया है मालूम, P9 और P10, P9 P9 और P10 को हमने चैलेंज किया है। जो इन्होंने राजपत्र जारी किया, गजट नोटिफिकेशन, और जो इनका नकल रजिस्ट्रेशन औकाफ रजिस्टर है, उसको भी हमने चैलेंज किया। how notification is to be done? 89 माय लॉर्ड, 89 में इन्होंने बिना सुनवाई का अवसर दिए, बिना कारण बताए, बिना नोटिस किए, बिना सर्वे किए नोटिफिकेशन अपने आप ही कर लिया और अपने आप ही नाम दर्ज कर लिया। 89 is for suits. My lord, the petitioner is submitting that the registration was done in the year 1989 and he is challenging it now by way of an amendment, that too. मतलब इसमें मस्जिद का नाम भी गलत लिखा है, मस्जिद फैज उल्ला बख्श मोहल्ला तरहटी शहर रीवा, जबकि हमारी मन्नार Petitioner has मस्जिद का नाम filed this petition under Article 226 of the Constitution of India, challenging orders contained in Annexure P5, P5, P9, P10। P5, P9 and P10. Full stop. Property in question has been declared to be a waqf property as per notification dated. कब का है notification? Lord, it is 25/8/1999. 25 89, my apologies. 25/8/89. Petitioner is having remedy to resort to remedies available to him under Waqf Act of 1995. Since petitioner is having alternate remedy, therefore this court will not interfere in this writ petition. Writ petition is dismissed with liberty to petitioner to approach to exhaust remedies available to him under the Act of 1995. मतलब बाय हम्बल प्रेयर, हमारा नो रेमेडी इज अवेलेबल बिकॉज एक साल के अंतर्गत हमें वक्त ट्रिब्यूनल में जाने का प्रावधान है। काइंडली सी सेक्शन 6, काइंडली सी। तो अब कैसे चैलेंज करेंगे आप इतने सालों बाद? माय लॉर्ड, 36(7) में ये क्लियर प्रोविजन है कि अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है तो इनको हमें सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। इन्होंने रजिस्ट्रेशन बिना हमको सुनवाई का अवसर दिए किया, कोई भी कारण नहीं बताया, कोई भी सर्वे करने नहीं आया और उन्होंने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वही हमने चैलेंज किया है। Without surveyor, the name of their property would not have appeared in the OCAF register. Survey is done before preparing the OCAF register. कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं है। Whether notice was given? It is a And my matter lord, of my lord, 15 my lord, exactly my point. My lord, this something which has happened in this year 1989 is being raised before your lordship in the year 2021 and now on 2024 by way of an amendment. Dismissed. Next. Number 58.